वीडियो में कंप्यूटर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा जो 2024 में होनी है उसके लिए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो पार्ट यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में कंप्यूटर का है उससे संबंधित सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बन जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। आपका ऑप्शन दे रखा है कि डिफेंस इंजन था, या पास्क लाइन था, या मार्क्स था, या अबेकस था। आपको पता होगा कि जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र है कंप्यूटर में उसका नाम अबेकस था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, इसमें से कौन सा एनालिटिकल इंजन है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया है। पहला आपका दे रखा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक है, फिर इलेक्ट्रॉनिकल है, या फिर मैकेनिकल है, या फिर टेक्निकल है। तो जो चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन था वो मैकेनिकल था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो नाम आपको दे रखे हैं इसमें से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला दे रखा है ENIAC, दूसरा मार्क 1, तीसरा PARAM और चौथा ऑप्शन दे रखा है A और B दोनों। तो जो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का इंजन था वो ANIAC भी था और मार्क 1 भी था। ये दोनों कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग करने पर प्रोग्रामिंग की जाती है। मतलब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्रामिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो उसमें उपयोग मशीनी भाषा का किया जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी। मतलब जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, तो वो लोग कोबोल भाषा का प्रयोग उसमें करते थे। चौथी के पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, अगले प्रश्न कह रहा है चौथी के पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके मुख्य उपकरण क्या हैं। तो कौन से उसके मुख्य उपकरण थे, तो उसके मुख्य उपकरण माइक्रो प्रोसेसर थे। अब अगला जो सवाल है कंप्यूटर से वो कंप्यूटर के वर्गीकरण से है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से है। अब उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या देख रखा है कि पीसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, वो किस श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो जो पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो उसके और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कंप्यूटर ऑन ए पिच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है उसकी विशेषता जो है वो संयुक्त रूप में उसे क्या कहते हैं। तो जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है उसकी विशेषता के रूप में संयुक्त राष्ट्र को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें उद्देश्य के अनुसार पर, तो उद्देश्य के अनुसार पर कंप्यूटर कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं। तो जो कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और उनकी संग्रह क्षमता अधिक होती है उनको हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, वो कौन सा है? वो मिनी कंप्यूटर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी के हैं। तो जो आमतौर पे आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो डिजिटल श्रेणी के कंप्यूटर हैं। अगले भाग पे आते हैं हम। इसके अगला भाग किससे संबंधित है? कंप्यूटर के घटक से। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा CPU का भाग है। जो प्रिंटर है वो CPU का भाग नहीं है, कीबोर्ड जो है वो भी CPU का भाग नहीं है, माउस जो है वो भी CPU का भाग नहीं है। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसमें वो CPU का भाग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क जाना जाता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है वो सीपीयू का हिस्सा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनल सिस्टम अस्थायी रूप से मेमोरी से संग्रहित रहता है। प्रश्न का क्या अर्थ है कि मतलब जो फाइल सिस्टम होता है वो स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित होता है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रोम, जिससे का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, उसमें कौन सा डाटा आता है? वो ऐसा डाटा होता है जो केवल पढ़ा जा सकता है, मतलब वो एक ऐसा डाटा होता है जो सिर्फ पढ़ा जा सकता हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमैग्नेट मेमोरी को क्या कहा जाता है? सॉरी, परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो जो आपके कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी है उसको हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। जो अगला पार्ट है कंप्यूटर का उसको हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। इसमें से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड और माउस जो हैं इन दोनों को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखते हैं, और जो इसमें प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऐसा आपको समूह बताना है, मतलब कुल मिला के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें एक ऐसा समूह बताना है कि जो कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस ना हो। अगर पहले की बात करें तो माउस कीबोर्ड तो इनपुट है, लेकिन जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड, इन तीनों में माउस कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर, प्रिंटर और फ्लॉटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे माउस कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जो हार्डवेयर नहीं है इनमें से वो जावा है।